जंगल में रात फिर से भारी हो चुकी थी। चंद पेड़ों के पीछे छुप छुप कर जैसे जंगल की सांसें सुन रहा हो। अरव, बलराम, बगीरा और बाज एक छोटे खुले मैदान में खड़े थे। शेरखान की हाल ही के हमले ने सबके दिल में बेचैनी भर दी थी। अरव के गाले में लटका अमुलेट अचानक धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे कोई आत्मा उससे बात करना चाहती हो। बलराम ने डर कर पूछा, ये हो क्या रहा है अरव? अरव चुप था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अमुलेट की रोशनी ने रात को एक नई आशा दे दी थी। अरव, जंगल में एक पुरानी दास्तान है। जब भी वन देवता किसी को छूते हैं, वो अमुलेट अपने आप जागृत हो जाता है। जंगल सो नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सा खौफ था। जानवरों की आवाजें बैंड थी। डोर एक झील की तरफ से चमक आए। रोमी ने कहा, कुछ तो हो रहा है, चलो देखते हैं। सब झील की तरफ चले, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कोई और भी था। झील का दृश्य स्वयं एक रहस्य था। पनी बिल्कुल शांत, जैसे जमीन पर कोई आईना हो। अरव झुककर पनी को देखने लगा। अचानक झील का पानी हिलने लगा और एक रोशनी अमुलेट से मिलकर एक मंडल बनाने लगी। ये था वन देवता का प्रकाश होने का संकेत। रोशनी के बीच से एक गहरी शांत आवाज आई, अरव, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। जंगल तुमसे सहायता चाहता है। शेर खान अकेला नहीं, किसी और अधिक शक्तिशाली अंधेरे से जुड़े हुए हैं। सबका श्वास थम गया। वन देवता की आवाज और गहरी हो गई। अंधेरा का नेता है जोरक, एक काला बग जिसका नाम सुनी ने जंगल की धड़कानें रुक जाती हैं। शेर खान उसका सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनते ही बगीरा के पैर कनूप गए। जोरक, यह नाम तो किसी को भी याद नहीं करना चाहिए। अरव, अगर जोरक ही असली खतरा है तो हमें उस तक पहुंचना होगा। वन देवता, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें दोस्ती, त्याग और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। मालिक, अरव को सब पता चल गया। अच्छा, तो अब उन्हें रोकना होगा। सुबह होते ही बागीरा ने सबको ट्रेनिंग शुरू करवाई। बलराम ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिखाई। रोमी ने ट्री हॉपिंग स्किल्स। बाज ने स्काई विजन और स्काउटिंग। और अरव अमुलेट के साथ मेंटल डिसिप्लिन। ट्रेनिंग के बीच अरव का अमुलेट और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था। तेजू द टर्टल झील के किनारे कुछ धुंध रहा था। अचानक उसे एक पत्थर चलाया हुआ दिखा, जिस पर एक पुराना नक्शा था। मुझे लगता है ये किसी पुराने मंदिर का रास्ता है। सबने नक्शा देखा और अरव ने तुरंत कहा, वन देवता की अगला क्लू यही है। सब एक नए सफर पर निकल पड़े। रास्ते में जमीन कंपने लगी, जैसे कोई भारी जानवर निकाल रहा हो। अरव ने अमुलेट को पकड़ा। अमुलेट गर्म हो रहा है, ये कोई संकेत है। दूर से एक गजब की दहाड़ सुनाई दी। एक पहाड़ी के ऊपर एक काला साया खड़ा था। दो चिरक जैसी लाल आंखें, एक मस्क्यूलर शैडो, जोरक। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, अरव, तुम्हारे लिए जंगल अब खिलौना नहीं, मैदान जंग है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। अरव की सांसें तेज थी। उसने पहली बार महसूस किया जंगल का असली दुश्मन सामने आने लगा है। बलराम गुस्से में गरजा, तो अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एपिसोड का अंत हो गया, पर युद्ध अभी शुरू हुआ है।